आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। और जोर से बोलो ना, कोई कथा नहीं, स्वयं विचार कीजिए। आपको पार होना है, उसके लिए नाव की, बेड़े की आवश्यकता है। पाल है तो उसके लिए अनुकूल हवा की आवश्यकता है, चलाने के लिए खेवनहार की आवश्यकता है। अब पार होने में संदेह क्या है? क्या प्रश्न उठता है कि कमी? बोलो ना। परमात्मा श्री राम कह रहे हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। ऐसा समाज पाकर के भी जो फिर भवसागर से पार ना हो, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। कृतज्ञ है वो, अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश है वो। मंदमति, उसकी बुद्धि बहुत मंद है। आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। जो आत्महत्या करने वाले की दुर्गति का वर्णन है, अच्छी गति नहीं है उसकी, एक महान जघन्य अपराध माना गया है। आदमी सोचता है दुखों से छुटकारा मिल जाएगा इस जीवन का अंत करके, उसे यह मालूम नहीं कि इस जीवन यात्रा के बाद भी आगे जीवन यात्रा है, अंत होने वाला नहीं है। मजा तब है यही डट करके मुकाबला करो और उन दुखों को दूर करने की कोशिश करो। सामर्थ्य दी है परमात्मा ने। आजकल तो जरा जरा देर में एक ऐसा हो गया, फटाफट अपने जीवन को समाप्त है। भारत में पहले नहीं होता था ऐसा। आज इतने अनमोल जीवन को जो जल्दी से मिलने वाला नहीं, जरा जरा बात में हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। परीक्षा में जरा सा फेल किया हुए, नंबर जरा से कम क्या आए, जीवन को खत्म कर दिया। प्रेम का सा झूठा एहसास हो गया, उसमें असफलता मिली हाथ, जीवन को खत्म कर दिया। व्यापार में जरा सा घाटा क्या हुआ, जीवन को समाप्त कर दिया। जरा हमारी बदनामी क्या होगी, जीवन को समाप्त कर दिया। इससे क्या हो जाएगा? ना तो तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है, और जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है उनके लिए तो कितना घोर दुख छोड़ करके जाते हो, कभी सोचा भी नहीं है आपने। क्योंकि तुम तो चले गए, तुम्हें नहीं मालूम पीछे परिवार, तुम नहीं मरते, सारे के सारे मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। हरि बोल। जरा कर्जा हो गया, नहीं दे पाए, चलो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। क्या हो जाएगा उससे? क्या मिलेगा उससे, ये बताइए। तो जो दुर्गति आत्महत्या के करने वाले को प्राप्त होती है, बोले उस व्यक्ति को भी जो अपना जीवन सफल नहीं कर पाता, धन्य नहीं कर पाता, सार्थक नहीं कर पाता, कृतकृत्य नहीं कर पाता, उसको भी वही गति प्राप्त होती है। सो कृतनिंदक, कृतज्ञ है वो। ना गुरु के एहसान को माना, ना मेरे एहसान को माना, ना इस जीवन को जो मैंने कृपा, उसके एहसान को भी नहीं माना। ऐसे ही खराब कर दिया जीवन को, अनमोल जीवन को, जिसकी कीमत तुम आंक नहीं सकते हो। जो द्वारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा। पका हुआ फल जैसे एक बार डाली से गिर गया, फिर कितने लंबे चक्र में पड़ेगा, तब उस डाली पर वापस लगने वाला नहीं है, याद रखना। पाको फल जो भूई गिरे, बहुर न लागे डार, फिर डाल पर लगने वाला नहीं है वो। फिर गलेगा, सड़ेगा, बीज बनेगा, फिर उनमें से कोई जाकर के अंकुरित होगा। कितने अंकुरित में, कोई भैंस खा जाएगी, गाय खा जाएगी, जानवर खा जाएंगे, सूख जाएंगे। कितने अंकुरित में से कोई पौधा बनेगा, कितने पौधों में से कोई वृक्ष बनेगा, और कितने वृक्षों में फिर जाकर के फल लगेगा। किसी में हरि बोल रहा, कितने लंबे चक्रों में पड़ गए। इतने अनमोल जीवन को हमने यूं ही खत्म कर दिया। समझदार नहीं करते, वीर नहीं करते, कायर लोग ऐसा करते हैं। और जीवन में कायरता से बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता है। कभी भी कायर बनने की कोशिश करते, मुकाबला करो, डट करके मुकाबला करो, नेक नियति रखते हुए, ईमानदारी रखते हुए, परमात्मा पर, सदगुरु पर, अपने पर भरोसा रखते हुए, जहां गलती हुई है उससे बचते हुए,
सही दिशा में प्रयास करो, सफलता मिल जाएगी। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं। अब बताइए, आप इतना सब होने के बाद भी आदमी कैसे पार नहीं हो पाता? इसका मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। मैंने आपसे कहा था 4 कृपाएं हैं, याद करिए, बहुत पहले, आज नहीं। मेरे विचार से मैं 4 कृपाएं मानता हूं। हरि बोल। पहली परमात्मा की कृपा है। पहली, जिसे मैं सर्वोपरि भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं। पहली परमात्मा की कृपा है, दूसरी गुरु की कृपा है, तीसरी शास्त्र कृपा है, और चौथी आत्म कृपा है। मैंने बहुत विस्तार से गहन विचार करने के बाद में बहुत वर्ष पहले ये 4 कृपाओं का उल्लेख किया था। लोगों के जीवन को भी देख करके, समाज की स्थिति को भी देख करके ये 4 कृपाएं मुझे नजर आई। पहली, जोर से बोलो, परमात्मा की कृपा, दूसरी गुरु कृपा, तीसरी शास्त्र कृपा, और चौथी आत्म कृपा। परमात्मा की कृपा हो गई, मानव का देह मिला, आकर 4,84,000 योनि भ्रमती है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू को करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनई। परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें दिया है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को देख करके, तरस खा करके, करुणा करके इसे मानव की देह दी है। हरि हरि हो गई परमात्मा की कृपा। लेकिन मानव की देह को पाकर के भी हर कोई मानव नहीं बना। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, बहुत से ऐसे। परमात्मा की कृपा से मिले इस मानव शरीर को पाकर के भी बहुत से लोग मानव कहलाने योग्य भी नहीं। उसके लिए फिर गुरु कृपा शुरू होती है। गुरु की बताई राह पर व्यक्ति सच्चा मानव बन जाता है, सच्चा इंसान बन जाता है। सदगुरु की बताई राह पर के चल करके कोई इंसान न बना हो, एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। या वाल्मीकि भी ब्रह्म समान बन सकते हैं, भगवान के रूप बन सकते हैं, और बने हैं। आज हम भगवान वाल्मीकि कहते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। सारा विश्व ने भगवान मानने को तैयार है, लेकिन किसने बनाया? कोई राह दिखाने वाला आया, जीवन को बदल करके चला गया। परमात्मा ने कृपा की, मानव का शरीर दिया, लेकिन सच्चा मानव बना गया हुआ करके। हरि बोल। परमात्मा ने कृपा कर दी, अब गुरु ने कृपा कर दी, और जब गुरु कृपा करते हैं तो शास्त्र कृपा अपने आप हो जाती है। अगर मैं कह दूं कि सदगुरु के मुख से जो भी निकलता है वही शास्त्र है, अतिशयोक्ति नहीं। मैं उसे अतिशयोक्ति नहीं कह सकता। और लोगों ने भाव रखा है, और उन्हीं ने कहां से कहां पहुंच के दिखाया है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र रूप है उनके मुख का निकला एक एक शब्द। ऐसा क्यों कहा महाराज जी ने, ऐसा क्यों कहा, ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे मन में यह भाव नहीं आएगा कि महापुरुष का, हमारे सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं है। जिनका स्वार्थ है मैं उसे महापुरुष और सदगुरु नहीं मानता। निस्वार्थ भाव से जो हमारे जीवन को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जो हमारे परम हितैषी हैं, उनके मुख का निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र रूप बनता है। उसे यूं ही मत लीजिए आप, वो हमारे जीवन के कल्याण में सक्षम है। एक एक शब्द हमारी कमियों की वजह से, सदगुरु तो क्या, भगवान की बात भी कई बार हमें अच्छी नहीं लगेगी। अब लक्ष्मण को गुस्सा आता है जरा जरा बात में, तो राम जी कुछ बोल रहे हैं, तो राम वचन सुनी अति दुख माना। राम जी बोले और तुम्हें दुख हो, और दुख नहीं अति दुख। राम के वचन सुनकर के अति दुख, वाह वाह वाह, यही तो कमी रह गई। हरि बोल। सब कुछ होते हुए
कुछ रह गया है यहां। आखिर कोई तो वजह होगी रात दिन साथ रहने वाले के लिए, रात दिन सेवा करने वाले के लिए, और जिसको इतना मान सम्मान दिया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेच जनकात्मजा पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। दक्षिण भाग में लक्ष्मण को रखा है जो सम्मान का पात्र है। हरि बोल। आप मजाक समझ रहे हो इसलिए? लेकिन फिर भी जब प्रियता की बात आई है, हनुमान ने पूछा कितना प्रिय हो? बोले ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है मुझे। हनुमान जी ने फिर पूछा कितना प्रिय हूं प्रभु, एक बार फिर बताओ ना। बोले तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत के समान प्रिय। भरत तो इतनी दूर रहता है। हरि बोलना, इतनी दूर, साथ रह करके भी, साथ रह करके भी क्या भरत से आधा प्रिय नहीं रहा लक्ष्मण? अब थोड़ा सा भी अगर गणित जानते हैं, थोड़ा सा भी, तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो और भरत के समान प्रिय हो, कौन ज्यादा प्रिय हुआ बोलो? यह क्षेत्र ऐसा है, कई बार तन से साथ रह करके भी हम बहुत दूर रहते हैं, और कई बार तन से बहुत दूर रह करके भी बहुत करीब रहते हैं। इसका तात्पर्य कि तन से साथ मत रहना, जरूर रहना, लेकिन यहां पर हाजिरी पहले मन की लगेगी। स्कूल में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, कई काम धंधे पर जाओगे, पहले हाजिरी तन की लगती है। आप आ गए, ठीक, कितने बजे आए, इधर हाजिरी लग गई। आप मन से आए नहीं आए, मन आपका कहां है वो नहीं देखेंगे, लेकिन यहां पर तन से आप आ गए, इतने मात्र से अटेंडेंस लगने वाली नहीं है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मन से आप आए हुए नहीं, मन यहां रह करके भी मन कहीं और है, एब्सेंट। चाहे सॉरी बोलना पड़े, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, एब्सेंट ही लगेगी आपकी, अटेंडेंस नहीं लगने वाली है। क्षमा चाहूंगा। परमात्मा ने कृपा कर दी, हमें मानव का शरीर दे दिया, सदगुरु ने कृपा कर दी, हमें सच्चा मानव बना दिया, और सदगुरु की कृपा से हमें शास्त्रों की भी कृपा मिल गई। जागृति की महिमा है कि बिना पढ़ा लिखा कबीर भी अगर कुछ बोलता है, याद रखना, वेद वाक्य से कम नहीं निकलेगा। बड़े बड़े विद्वानों के मुख की वाणी है। किस कबीर की वाणी? जो मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। ये जागृति की महिमा है। काय का चमत्कार है, जब व्यक्ति की जागृति होती है तो उसके मुख से एक एक शब्द निकला हुआ वेद वाक्य से कम नहीं हो सकता है। इसलिए संतों के मुख से जो निकला है, भक्तों के मुख से जो निकला है, महापुरुषों के मुख से जो निकला है, अनंत अनंत लोगों के जीवन का कल्याण कर गया और कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आदमी की यह दशा हो तो, एक सिंपल उदाहरण मैंने दिया था। एक बच्चे को माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, स्कूल में जाने लायक हो गया, स्कूल में एडमिशन दिला दिया, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया, अच्छी ड्रेस सिलवा दी, अच्छा साधन ले दिया, जाने का साधन भी वहां कर दिया। मां सुबह सुबह उठ करके स्नान कराती है, तैयार करती है, लंच बॉक्स साथ में दे देती है। अभी तक ज्यादातर तो जगह वही है ना, आजकल तो 5 स्टार भी हो गए, धंधा हो गया ना बहुत बड़ा, कथा प्रवचन बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, योग बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया, आयुर्वेद बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया, शिक्षा बहुत बड़ी व्यवसाय हो गई, चिकित्सा बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया। हरि बोल लो। 5 स्टार और 7 स्टार होटल से भी ज्यादा सुविधाएं स्कूलों कॉलेजों में मिल रही हैं। हरि बोल। वहां तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा पैसा पड़ता है। योग्यता भी कितनी आएगी विचार कर लीजिएगा। हरि बोल, जोर से बोलो। टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ करके भी हरि चैतन्य जैसे, हरि बोल, और बड़े बड़े लोगों को देखिए, वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ करके भी इस लायक बने कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आकर के चरणों में झुक रहे। कमाल। ये खाली इससे नहीं है, शिक्षा का बहुत विकृत रूप है आज हमारे सामने। ये शिक्षा है जिसने संस्कार भुला दिए, बड़ों का सम्मान करना भुला दिया, राष्ट्रीयता हमारे अंदर नहीं भरी, कूट कूट करके।
संस्कार जो ना दे पाए, जो भारत का गौरव था। माता को सबसे पहला गुरु कहते थे, गोदी में बिठाते ही लोरियां भी क्या होती थी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी इत्यादि लोरियां होती थी। अब गोदी में बिठाते ही पहले अश्लील और फुहड़ गीत सुनाते हैं, या फिर अपना काम करना हो, बला छुटानी हो, कार्टून लगा दिया, वो कार्टून ही बनेगा। हरी बोलो, जोर से बोलो। क्या करें, हमारा बच्चा ना कार्टून देखे बिना महाराज जी दूध भी नहीं पीता है। अरे पैदा होते ही बच्चे को क्या मालूम कार्टून क्या होता है? उसको क्या मालूम है कार्टून क्या होता है? मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन आप विचार कीजिए आज क्या रूप है। मैं उसकी नहीं चर्चा कर रहा, जिस समय कहा गया है ये स्वरूप है सामने। माता पिता ने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इस लायक बना दिया है। अब मां प्रातःकाल पिता ने एडमिशन दिला दिया है, सारा साधन कर दिया है। मां सुबह सुबह उठाती है, स्नान कराती है, लंच बॉक्स तैयार करती है और उसको तैयार करके भेज देती है। स्कूल में पहुंचता है, टीचर पढ़ाता है। हरि बोल। मां की कृपा हो गई, पिता की कृपा हो गई, अब शिक्षक की भी कृपा हो गई। जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करते, ट्यूशन के बहाने वहां ठीक से नहीं पढ़ा, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हैं। मां ने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, उसकी कृपा हो गई। पिता ने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, उसकी कृपा हो गई। शिक्षक ने ठीक से पढ़ाया, अपने काम को ठीक से किया, उसकी कृपा हो गई। लेकिन बच्चा फिर भी फेल होता है, क्यों? बोलो ना। मां कृपा हो गई, पिता कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, फिर बच्चा फेल हो रहा है, यानी आत्म कृपा का अभाव रह गया है। तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। घोड़े को जबरदस्ती आप तालाब तक ले जा सकते हो, पानी जबरदस्ती नहीं पिला सकते हो, ये कहावत है पुरानी। हरि बोल। जब तक वो पीना शुरू ना करे, भैंस के मुंह में तो आप यूं खोलोगे और डालोगे, वो गड़गड़ गड़गड़ पी जाएगी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जबरदस्ती डालनी है। यहां तो बहुत किसान लोग भी बैठे हैं और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो समझते हैं इसी। पिला लोगे आपको, गाय को भी पिला लोगे, बकरी को पिला लोगे, इन सबको पिला लोगे। घोड़े को हरि बोल। घोड़े के लिए अड़ना शब्द आता है। अगर आपने उसको ठीक से नहीं रखा तो कहां अड़ जाएगा, कैसे अड़ जाएगा पता ही नहीं। पुराने लोग एक क्वेश्चन पूछा करते थे पहली, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों। अब बच्चे सोचते थे दादाजी कहते थे फेरी नहीं, एक ही जवाब है इसका, रोटी को फेरोगे नहीं तो, जोर से बोलो, पान को फेरोगे नहीं तो सड़ जाएगा। आप देखना कभी पान की दुकान पर पनवारी क्या करता है, बीच बीच में बार बार उसको पान को यूं करता रहेगा पत्ते पे। घोड़ा कहीं नहीं लेकर के जाना है, फिर भी चाहे वहीं पर घुमाओ, उसको घुमाते रहते हैं। हरि बोल। और विद्या भी अगर नहीं फेरी तो अनभ्यासेन विषम विद्या अजीर्णे विष भोजनम। अनभ्यासेन विषम विद्या, अभ्यास से रहित जहां हो जाएगी विद्या विषतुल्य बन जाती है, भूल जाओगे सारा कुछ। नहीं है, अभ्यास में रहेगा। करत करत अभ्यासते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। इसलिए तो कहा था विद्या दान से बढ़कर के दान नहीं। तुम कितना दान कर रहे हो लेकिन तुम्हारे लिए बढ़ रहा है। वाह, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ये सरस्वती के भंडार की बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जितनी खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी और बिना खर्चे एक घट जाती है। विद्या भूल जाओगे क्योंकि तो फेरी नहीं। आज किसी से पूछो उसका फोन नंबर क्या है, अरे यार बैटरी डाउन है, कैसे ढूंढ के बताऊं। अरे बोल रहा, मोबाइल तो बंद हो गया। और बार बार जब डायल करते थे 4-5 बार अपने आप रट जाता था नंबर। अरे बोल, अब अपना नंबर भी बहुतों को याद नहीं रहता। क्यों? फोन में भरा हुआ है, बस यूं करा, बिना फेरे कोई भी चीज हो भूल जाओगे उससे याद। ये खाली मजाक की बात नहीं है, स्वाभाविक चीज है। शिक्षा को, विद्या को, अब कभी भी अगर उसमें रिपीटेशन नहीं है तो, पुनरावृत्ति अगर नहीं है तो, अभ्यास अगर नहीं है तो भूलने की संभावना हो जाएगी।
तो मेरे कहने का उद्देश्य, मां ने कृपा कर दी, पिता ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, शिक्षक ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, फिर बच्चा फेल होता है। इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं आत्मकृपा का अभाव है। ऐसे परमात्मा ने कृपा करके मानव दे दी, गुरु ने हमें कृपा करके मानव बना दिया, हमें शास्त्र की कृपा कर दी, उसके बाद भी हम अपने जीवन को न संवार पाए, धन्य न कर पाए, कृतकृत्य न कर पाए, इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं कमी है। हमारा प्रयास ही अगर नहीं है तो सब कृपाओं को फेल कर दें। परमात्मा की कृपा को मैंने सर्वोपरि कहा है, लेकिन आत्म कृपा के महत्व को भी नकार नहीं सकते हैं। कई बार आत्म कृपा के अभाव में सारी कृपाएं निष्फल कर देते हैं। बेकार, भगवान की कृपा को बेकार कर दोगे, गुरु कृपा को भी बेकार कर दोगे, शास्त्र कृपा को भी बेकार कर दोगे, सब बेकार हो जाएंगे आपके। ये सब भी सफल कब होंगी? जब तो इंसान स्वयं उठ करके खड़ा होगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोध, तू आगे बढ़ तो सही। और वैसे भी सरल शब्दों में आप लोग कहा करते हो, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। कृपा उसकी हो गई है, लेकिन वो फिर सहायता भी तुम्हारी करेंगे आगे। लेकिन तू तो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा तब नहीं, अपना भी तो प्रयास कर। टेंशन कर करके अब कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, डिप्रेशन में आ गया, फिर धीरे धीरे इससे तो मर जाना बेहतर है। तेरी हमारे, याद करो ना समय किसी को, है श्री गुरुदेव हमें किस बात की, ना तुम्हें भगवान पर भरोसा है, ना गुरु पर भरोसा है, ना अपने ऊपर भरोसा है कि तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। यही गड़बड़ शुरू हो जाती है, फिर मनोबल टूटने लग जाता है, आत्मबल टूटने लग जाता है, आत्मविश्वास खोने लगता है आदमी का, बेकार हो जाता है आदमी, किसी काम का नहीं रहता है आदमी। याद करो समय, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता, सारे बोलिए, किस बात, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात, हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ, अब हाथ छुड़ा लेगा तो कोई क्या करे, ये हाथ किसी और को पकड़ा दे तो कौन संभाले फिर, उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता,
हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात, किया करते हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का, हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता, रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात, मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में और क्या मांगूं, मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में और क्या मांगूं, तुम्हारा कर रहा चिंतन तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता, तुम्हारा कर रहा चिंतन तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल, और जोर से बोल। तो जो न तरे भव सागर नर समाज आस पाए, श्री राम कह रहे हैं अवधवासियों को माध्यम बना करके, हम सब से कह रहे हैं इतना अच्छा साधन मिलने के बाद भी फिर भी तुम पार ना हो। को धोखा देने वाली नाव नहीं, तुम्हें दृढ़ नाव मिल गई, तुम्हें कर्णधार मिल गया, मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु बह रही है और फिर भी तुम डूब रहे हैं। होता क्या, हमें भरोसा नहीं है। सामने देखा चट्टान है, कहीं नाव ना इसमें कहीं टकरा ना जाए, है पता नहीं क्या, पहले कूद गए। हरि बोल, जोर से बोलो। अब नाव ही छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, बोलो, जोर से बोलो। कूद जाओगे तो फिर अब उसमें कर्णधार भी क्या करेगा और नाव भी क्या करेगी और वो हवा भी क्या करेगी, बोलो। दूर से देखा, ओ वेल मछली ऐसे कूद रही है, हरि बोल, जरा सा कहीं लहर ज्यादा आई, नाव हिलने लगी, डुलने लगी, हम घबरा गए और कूद पड़े। और नाव में नहीं बैठेंगे भैया, बहुत हिल रही है, पता नहीं क्या होगा, तो फिर क्या होगा, फिर जोर से बोलो ना। अरे ये हिलेगी भी डुलेगी पर भरोसा तो रखो। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, पर जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। जरा डगमग हुई ना, उन्होंने कहा भैया कूद जाओ इसमें, बढ़िया तेरे। अब नाव भी गई हाथ से और जोर से बोलो। फिर दोष किसको देंगे? सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। फिर दुख पाएंगे, सिर धुन धुन करके पछताएंगे और फिर क्या कहेंगे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। हमारा तो टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, टाइम भी कभी खराब होता है क्या? तुम खराब हो, इसे खोजो ना, कहां गलत हो। कर्म ही कर्म ही कुछ ऐसे हैं, कर्म नहीं, तू ऐसा है, तूने ऐसा कर्म करा तभी तो कर्म अपने आप थोड़ी ना हो गया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा, भगवान ने नहीं किया, तूने किया है। भगवान ने तो कृपा करके तेरे को संभालने की कोशिश की है कदम कदम पर।
तू हाथ छोड़ बैठे तो वो क्या करे बोलो? तुम्हारे हाथ में जब जब तक हाथ है तभी तक। अब हाथ तो किसी और को पकड़ा दिया तुमने, सहारा तो कोई और ढूंढ लिया तुमने, फिर दोष दे रहे हो उसको। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, प्रयास करना है, लेकिन उसके साथ में प्रार्थना करनी है कि हम अगर उंगली पकड़ेंगे तो कहीं छोड़ ना बैठे मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु। ये दुनिया के मेले में कहीं उलझ करके हमारी आंखों को कुछ अच्छा लगा, हाथ छोड़ के कहीं और कहीं निकल गए हम। कहीं से बड़ी अच्छी आवाज आ रही थी, आपकी उंगली छोड़ करके उधर भाग गए, भीड़ में खोजते रहो। सामने देखा बड़े अच्छी अच्छी चीजें बनी है खाने की, उंगली छोड़ी और चल दी। कोई ना कोई आकर्षण ऐसा लुभा देता है, हम उंगली छोड़ बैठते हैं, सहारा छोड़ बैठते हैं। छोड़ बैठी उंगली तेरी जगत के मेले में आ। इस जगत के मेले में पता नहीं कितने आकर्षण बार बार लुभाते हैं, मुझे मन को खींचते हैं, मेरी आंखों को खींचते हैं, मेरे कानों को खींचते हैं। वो आकर्षण मुझे लुभाते हैं और मैं उधर चला जाता हूं। क्या परिणाम बोलो? भटक गए। इसलिए समझदार आदमी कहता है, तेरा साथ तो नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, पर उंगली मैं नहीं पकड़ूंगा, वो उंगली तू पकड़ ले मेरी बस। अगर तू मेरा हाथ पकड़ेगा, तेरे हाथ सबल है, हम निर्बल हैं मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु। हनुमान जी कभी डर सकते हैं? सोचो, हनुमान जैसी आप कभी कल्पना कर सकते हैं? हनुमान कभी डरेंगे? कभी किसी परिस्थिति से भागेंगे? हनुमान कोई सोच भी नहीं सकता है, कभी चैलेंज करके कह रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, हनुमान दो जगह डरे हैं, भागे हैं बुरी तरह से। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हनुमान जी का नाम श्रद्धा से लेता हूं और लेता रहूंगा। मैं बता रहा हूं आपको प्रेरणा देने के लिए। जैसे हनुमान जी लंका से आए हैं, श्री राम के चरणों में पड़े हैं, जामवंत बड़ाई कर रहा है, राम जी दुनिया भर के गुण गाए जा रहे हैं, हनुमान जी डर गए हैं, डर गए। भगवान कहते मैं तेरा कभी ऋण उतार नहीं सकता हूं, उतारना भी नहीं चाहता हूं। मैं कभी तेरे से ऋण होना भी नहीं चाहता हूं। ऋण चुकाना तो दूर, किसी का ऋण अगर मान लो, ऋणी हम मानते भी हैं कि मैं ऋणी हो गया हूं, और मैं कहूं कि मैं तेरा ऋण चुकाना ही नहीं चाहता हूं, कैसा लगेगा? ये राम के शब्द है, परमात्मा श्री राम के शब्द है, मैं तेरा ऋण चुकाना ही नहीं चाहता हूं। ऋण में नहीं, सुंदरकांड में पढ़ते हैं, मैं ऋण नहीं हो सकता हूं तेरे से, और होना भी नहीं चाहता हूं। किसी ने कहा, परमात्मा पहले तो आप पर कोई एहसान नहीं किया, किसी ने आपकी अगर सेवा की है तो आपने एहसान किया है कि सेवा के लायक समझा है। किसी का एहसान, आप तो बने कितने सेवा करने वाले तैयार कर लो। मस्क ही करही विरंच प्रभु अजही मसकते हीन। तू राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है। इतनी असंख्य सेना है, किसी से भी अपनी सेवा करा सकता था। मुझे इस लायक तूने समझा, सेवा के लायक, मेरा जीवन धन्य, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अब कोई भगवान पे एहसान जताए, मैंने आपकी सेवा करी, गुरु पे एहसान जताए, मैंने आपकी सेवा करी, हरि बोलना। बल्कि कहा करो, हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं, पर आपके जैसा हमारे पास नहीं है। पुराने जमाने में गिनती चुनती के शिष्य होते थे गुरुओं के, और उतने भक्त होते थे, जनसंख्या उतनी थी ना, तो हम खाली लाखों में गणना करते थे। अब करोड़ों की गणना किया करो। स्वामी मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। पहले लाख कहते थे, अब करोड़ों की चर्चा करो। स्वामी मोहिना विसारियो चाहे कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुम सा हमको नहीं। हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं आपके, पर आपके जैसा हमारे पास नहीं है। कितने घूमते हैं। तुम उसकी सेवा, अगर तुम्हें मौका मिलता है, तुम उस पर एहसान नहीं जता रहे हो। सौभाग्य मानना और एहसान मानना कि तूने कृपा करके हमें सेवा के लायक समझाया। लेकिन परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि कोई इतना सा भी करे उपकार, चाहे प्रति उपकार कितना भी कर लो, फिर भी उसका एहसान कभी मत भूलना।
प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मैं तेरे से कभी ऋण नहीं हो सकता। अफसोस यहां कुछ लोगों को हुआ जब राम ने कहा कि मैं ऋण होना भी नहीं चाहता। वाह, पहली बात तो ऋण आप पर चढ़ाया नहीं है, कर्जा नहीं चढ़ा आपके ऊपर। अगर आप मानते हैं कि कर्जा चढ़ा तो चुका दो। ऋण को तो कभी भी बाकी नहीं रखना चाहिए, रामायण के शब्द है। ऋण को कभी भी शेष नहीं रखना चाहिए, चुका देना चाहिए। पहले लोग कर्जे को बहुत बुरा मानते थे, अब तो टीवी भी आता है कर्जे से, फ्रिज भी आता है कर्जे से, फलानी चीज भी कर्जे से। लोन लेकर के लोन लगाते हैं अब तो। हरि बोल। सब लोन पे चल रहा है मामला। हरि बोल। मैं तेरा कर्जा चुकाना भी नहीं चाहता हूं। किसी ने कहा, बोले प्रभु ये बात समझ में नहीं आई। बोले एक बात बताओ, इसने मुझे संकट की घड़ी में सहायता की है, मेरी सेवा की है, तब कर्जा चढ़ाया ना। इसका कर्जा कब उतरेगा? जब इस पर संकट आए तो मैं भी इसकी सहायता करूं। मैं तो चाहता हूं इस पर कभी संकट ही ना आए तो मुझे इसकी सहायता करनी। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, तूने मेरे लिए पसीना बहाया, अबे खून बहा दूंगा तेरे लिए। यार अनजाने में कितनी बड़ी मूर्खता की हमने। देखो आप इन शब्दों को, ये कोई गर्व के शब्द नहीं है। यानी पहले तो तेरे पर मुसीबत आए, खून खराबी की नौबत आए, पर तेरे लिए खून बहाना। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि इसका जीवन इतना सुखी हो, इसके लिए कभी पसीना भी न बहाना पड़े। हां, कभी अगर ऐसी नौबत आ जाए कि खून बहाने की नौबत आए, तो जिसने हमारे लिए पसीना बहाया है, हम इतने एहसान फरामोश न हो जाए, मौका लगे तो खून बहाने में भी पीछे ना होते हैं। मौका ऐसा आ जाए तो ठीक है, बाकी कर्जा कब चुकेगा? आज मैं संकट में हूं, हनुमान ने मेरी सहायता की है। कर्जा तब चुकेगा जब ये संकट में आए, मैं इसकी सहायता करूं। मैं तो चाहता हूं इस पर कभी संकट ही ना आए। हरि बोल। इतना सा भी कोई उपकार करे, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। जीवन में कभी उस किए हुए उपकार को बोलना नहीं चाहिए, चाहे बदले में हम कितना भी उसको कर दें, लेकिन उस समय की उस घड़ी का मूल्य कभी चुका नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति के पास स्कूल में फीस भरने को पैसे नहीं थे, और उस जमाने में फीस मात्र 20 रुपए थी, और 20 रुपए की तब बहुत कीमत होती थी। किसी व्यक्ति ने उसके 20 रुपए फीस भर करके उसकी पढ़ाई चालू रखवाई है। होनहार बच्चा था, करते करते फिर स्कॉलरशिप मिलने लगी, ये मिलने लगा, आज बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। 20 की जगह 20 लाख रुपए दे चुका है। बार बार गिफ्ट के बहाने, किसी बहाने मना करने के बाद भी इतना दे चुका है। फिर भी ये मत सोचना कि एहसान चुक जाएगा। उस 20 रुपए के 20 जन्म लेकर के भी तुम कर्जा नहीं चुका सकते। एक मां ने तुम्हें पैदा करते समय, जब जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए तुम्हें जन्म दिया था, कितनी माताएं जन्म देते मर जाती हैं। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जब तुम्हें जन्म दिया था, उस एक घड़ी का कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकते हो। हमने मम्मी के नाम पे हॉस्पिटल बनवा दिया, हमने मम्मी के नाम पे स्कूल बनवा दिया, हमने मम्मी के नाम पे ये कर दिया, हमने मम्मी के नाम पे, हमने ईजा के नाम पर ये कर दिया। कितना भी कर ले, लेकिन उस एक घड़ी का कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकता है। अगर वो घड़ी ना होती तो आज इस लायक तू कहां से बनता? भरमांग पर कौन एहसान करेगा? लेकिन देखो परमात्मा सिखा रहे हैं, ये नहीं कि बाद में फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सारा समय निकल गया, सब कुछ हो गया, आज अयोध्या में पहुंच गए हैं परमात्मा श्री राम, सबका परिचय एक दूसरे से करा रहे हैं। लेकिन जब हनुमान का परिचय करने का है, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, बराबर वाले से परिचय करा रहे हैं। भक्ति में, पद में नहीं, क्योंकि उसकी निगाह में वही बढ़ा है, वही सबसे ज्यादा प्रिय है जो भक्ति कर रहा है। भरत भैया कपि से ऋण हम नाही। लोग देखते रह गए। वहां तो इन्होंने कहा था मैं तेरा ऋणी हो गया, अभी तक नहीं भूले राम। अब तो राजा बनने वाले हैं, ये नहीं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। करा होगा जब करा होगा, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, नहीं, आंखों में आंसू भर के परिचय करा रहे हैं।
औरों का परिचय जो कराया अपनी जगह पर कराया, लेकिन जब भरत से परिचय करा रहे राम का तो कहते भरत भैया कपि से ऋण हम नाही, हे भरत भैया कपि से ऋण हम नाही। 100 योजन मर्याद सिंधु की लांघ गयो क्षण माही। 100 योजन सागर को मेरे लिए, मेरी सिया की खोज करने के लिए एक क्षण में लांघ गया। लंका में आग लगाई, राक्षसों का वध किया मेरे लिए। और युद्ध करते हुए जब मेरा भैया मूर्छित हो गया था लक्ष्मण, उसके तो प्राण ही चले जाते। एक क्षण का विलंब नहीं किया, समय से पहले संजीवनी ला करके मेरे भरत लक्ष्मण के भी प्राण बचाए। अरे आज मैं भरत भैया यहां ना होता, मेरी तो बलि चढ़ चुकी होती। आई रावण मेरे को पाताल लोक में उठा करके ले गया था लक्ष्मण सहित। सीता तो हमारे हाथ में थी नहीं, हम दोनों के दोनों भी अपहरण हो चुका था हमारा। कौन छुड़ा के लाता पाताल लोक से हमें? वो तो हमें मारने को तैयार था मूर्खतावश। लेकिन इस हनुमान का एहसान कभी नहीं भूल सकता हूं, ये पाताल में आकर के भी मेरे को छुड़ा करके लेकर के आया। ए भरत भैया, आज मैं जो तुम्हें दिख रहा हूं ना, जो मेरा लक्ष्मण तुम्हें दिख रहा है, सीता जो यहां दिख रही है, सबने सेवा की है, लेकिन इसका ऋण तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। अब कहेंगे सबने इतना किया, उसकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, उसकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, उसकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान को एक चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा था, हनुमान की प्रशंसा होने लगी, जामवंत करने लगे, राम जी करने लगे। डर गए आज हनुमान जी, जो दुनिया को कभी डरने की सोच भी नहीं सकता कोई, वो आज हनुमान डर रहा है। काहे के डर रहा है? ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरे अंदर कहीं अहंकार ना आ जाए, मेरे अंदर कहीं अभिमान ना आ जाए। कांप रहे पूरी तरह से, डर के मर। उदाहरण सुना रहा हूं आपको। पहला उनके अंदर भय पैदा हुआ, राम जब प्रशंसा कर रहे हैं, जामवंत जब प्रशंसा कर रहे हैं, सारे जब प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ाई हर एक को पचती नहीं है। प्रेम पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रेम को संभाल करके रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सम्मान पाना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। सम्मान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्मान को बनाए रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। आज संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संबंध को बनाए रखना, बोलो ना, उससे भी मुश्किल है। मजाक नहीं है। डर गए हैं। मैं हनुमान तभी तक हूं जब तक मेरे मान ना आ जाए। मैंने मान का हनन किया हुआ है, कहीं अकड़ ना आ जाए मेरे में। राम मेरी बड़ाई कर रहे हैं, सबको मेरी बड़ाई कर रहे हैं। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान को संभाल करके रखना, बड़ाई को संभाल करके रखना, और ईर्षा से बचना अच्छों के लिए भी है। हरि बोल। डर हो गया कि कहीं मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए, और अभिमान और भगवान का तो साथ ही नहीं है। जहां जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इस अभिमान से मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा, और भगवान से दूर होकर के तो फिर हरि बोल। ये उनका कर्तव्य है, वो बड़ाई कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हम अपने आप को बड़ाई के योग्य न समझे। सब कुछ करने के बाद भी हनुमान की तरह डरते डरते कहें नहीं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये जो अच्छा मेरे से हुआ है, मेरे परमात्मा, अगर तेरी कृपा नहीं होती मैं नहीं कर सकता। अभिमान आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये अभिमान परमात्मा से दूर कर देता है। ये अभिमान हमारे जीवन के प्रगति मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है हमें, क्योंकि हम अपने आप को फिर कुछ समझने लग जाते हैं।
ये अभिमान संबंधों की गरिमा को खत्म कर देता है। आदमी अकड़ता है, फिर सब लोग क्या बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एक बार आदमी बर्दाश्त करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा, 4 बार बर्दाश्त, ठीक है तू भैया अपने घर बहुत बड़ा है, तू बस हरि बोल। सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। अभिमान आते ही आदमी भगवान से नहीं अपनों से भी दूर हो जाता है, याद रखना। पहला डर, प्रैक्टिकल उदाहरण सुना रहा हूं। हनुमान डर रहा है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हनुमान डरा है, लेकिन किसी से नहीं, मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए प्रशंसा सुन करके, इससे डर रहा है। और दूसरा सुनिए आप, दूसरा कब डरा है हनुमान? जब सागर को पार करके सागर के किनारे पर पहुंचे हैं, कहां जाए देखी बन शोभा, बारिधि पार गयो मति धीरा, कहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाए चढ़े दौड़ करके गए। मन भाए दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये मन लुभावने दृश्य मेरे को रोक ना लें, मेरी मंजिल से कहीं मैं भटक ना जाऊं। दौड़े हैं, काहे के लिए दौड़े हैं? क्योंकि मन में डर आया कि इनसे कहीं मैं वंचित ना हो जाऊं, ये मेरे को रोक ना लेंगे। कहां देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी का मधुलो, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। मन को लुभा रहे हैं, आकर्षण खींच लेते हैं। काय के कारण दौड़े? अरे उनकी चाल ही अपने आप में इतनी है, एक छलांग में तो पार कर जाए 100 योजन को, इतनी सी दूर करी दौड़ने की आवश्यकता है? अभी तक तो नहीं दौड़े थे। अरे बोल, दौड़। भय त्यागे तापर चाय चढ़ो, जोर से बोलो, भय त्यागे। अब भय त्यागे था वो जिसके अंदर भय होगा, इसका मतलब डर आया था तभी तो त्यागा। अरे बोल, मैं क्षमा चाहते हो लेकिन कहूंगा, क्योंकि हनुमान जी में कहीं भय नहीं है, तुमको सिखाने के लिए। ये दुनिया के लालच ऐसे हैं, दुनिया के आकर्षण ऐसे हैं, कब हमारे मन को खींच करके उस परम आकर्षण से भी दूर कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। यहां सामने राम बैठे हैं, सुंदरता को भी सुंदर करने वाले, लेकिन ये आकर्षण जो सीता राम के लिए सब कुछ छोड़ के आई है, अब कहां जा रहा ध्यान? आहा कितना प्यारा सुंदर है, हिरण है, कितना प्यारा है, कितने प्यारे अंग हैं इसके। परमात्मा आपका तो निशाना कभी चूकता नहीं, इसको मार के लाओ ना इसकी खाल। हरि बोल, जोर से बोलो। श्री राम ने कहा, वन में क्यों जाना चाहती हो तुम तो चित्र में बंदर देख लेती हो तो डर जाती हो। हंस गमनी नहीं बन जोगो, तुम तो बिल्कुल इतनी कोमलांगिनी हो, तुम जंगल के लायक तो नहीं हो। अरे अयोध्या में इतने सुख हैं, जनकपुर में इतने सुख है, कभी यहां रहना कभी वहां रहना, इसी बहाने सास ससुर की सेवा भी करोगी, घर परिवार को भी देखोगी, अयोध्या अनाथ नहीं होगी। कम से कम रुक जाओ। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। क्यों जाना चाहती हो? बोले प्रभु मुझे सेवा का मौका मिलेगा। क्या सेवा करोगे तुम? भगवान पूछते हैं। बोले जब आप थक जाया करोगे ना चलते चलते, मैं आपके चरण दबाया करूंगी। हरि बोल। चलते चलते मार्ग में जब श्रम बिंदु आपके आएंगे, यानी पसीना आएगा, अपने आंचल से आपको हवा किया करूंगी और पोंछा करूंगी आपके पसीने की। और क्या सेवा करोगी? बोले मेरे आपके चरण कमलों में, क्योंकि बिना पद त्राण के आप चल रहे हैं, बिना चरण पादुका के चल रहे हैं आप, आपके चरणों में जो कांटे और कंकड़ चुभेंगे उनको निकाल करके आपके चरण सहलाया करूंगी। ठीक। अब सोचो आप, ये 3 काम बताए उन्होंने कि ये क्या करूंगा। और वैसे तो आपसे दूर रह करके वो सुख भी मेरे लिए दुखदाई है और आपका साथ में वो कष्ट भी मेरे को आनंददायी है, एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये 3 सेवा के बिंदु गिनाए। अब जब राम हिरण को मारने के लिए जंगल में भागेंगे, जो 3 काम करने आए तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अब दौड़ेंगे तो पैर थकेंगे कि नहीं थकेंगे? बोलो जोर से बोलो। नंगे पैर जब दौड़ेंगे तो कांटे और कंकड़ चुभेंगे कि नहीं चुभेंगे? जब दौड़ करके जाएंगे तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा? ये तो उल्टा हो गया काम, 3 काम उल्टे हो गए। ये दुनिया के लालच ऐसे हैं
भगवान को भी दूर कर बैठते हैं। जो कहती थी एक क्षण आपके बिना नहीं रह पाती, अब जब उसके पीछे भागेंगे उतनी देर दूर रहना पड़ेगा ना। जीव मात्र को सिखाने के लिए कह रहे हैं परमात्मा कि ऐ जीव, तू सोने की खाल चाहता है ना, नकली सोने की खाल, मैं तुझे सोने की लंका में भी पहुंचा दूंगा और मेरे से दूर रहकर के तो सुखी नहीं हो पाएगा। मेरे से दूर होकर के तू सोने की लंका में भी पहुंचा, वहां भी सुखी नहीं होगा। जैसे सीता बहुत दुखी हुई है, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत। हरि बोल। एक दुनिया के आकर्षण कब खींच लेते हैं, ये आंखें खिंच जाती हैं, कान खिंच जाते हैं, नासिका कहीं भी खिंच जाती है, ये जीव के स्वाद के चक्कर में आ जाते हैं, शरीर के स्पर्श सुख को पाने के लिए भटक जाते हैं, परम आकर्षण को दूर कर बैठते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो उस दिन भी कहा था कि तुम तो करना कोशिश, लेकिन उससे कहना इस जगत के मेले में आकर के हम तेरी उंगली पकड़े कहीं छोड़ ना बैठे। हमारे हाथ इतने ताकतवर नहीं है, कहीं धक्का लगा भीड़ का तो भी हम खा सकते हैं, कहीं आकर्षण दिखा उधर भटक जाएंगे, हम तेरे से दूर हो जाएंगे। इसलिए ऐ मेरे परमात्मा, कृपा करके तुम ही मेरे हाथ को पकड़ लो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो, मैं पकड़ लूं इतना ही नहीं है खाली। जो मैंने आपसे कहा कि चाइना का वो रेस्क्यू ऑपरेशन टेलीविजन पर लाइव आ रहा था, बाई चांस में अपना प्रवचन सुन के दूसरे चैनल पर जो प्रवचन आ रहा था वहां जा रहा था, रास्ते में वो दिखा, मुझे रुकना पड़ेगा। बड़ा सुंदर पुल के ऊपर इतना इतना पानी है और उसमें एक बच्चा और उसका पिता फंसा हुआ है, जो बाढ़ आई थी पीछे बहुत तगड़ी, लाइव दिखा रहे हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर से कैमरे और माइक नीचे, बिल्कुल आवाज भी आ रही है उसमें क्लियर, और उसका वो रेस्क्यू ऑपरेशन का दिखाया। वो बच्चा कह रहा है, पापा पानी का फोर्स बढ़ता, अपनी भाषा में, चाइनीज में, मैं वो नहीं बोल पाऊंगा, वो जो उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया, अनुवाद करके बताया, पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे पैर डगमगा रहे हैं। बोले बेटा चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़ लो तुम। बच्चा कहता है, पापा मेरे हाथ में इतनी जान नहीं है कि इतने तेज पानी में मैं आपका हाथ पकड़े, कब छूट जाएगा, इसलिए आप ही मेरे हाथ को पकड़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं बह जाऊंगा, आप पकड़ लो मेरे हाथ। इसलिए वो भजन कितना प्यारा था, जे तू न फड़दा बां असां मर जाना सी, जे तू न फड़दा, अगर तू मेरी बाह ना पकड़ता था, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां मर जाना सी। पंजाबी के शब्द हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं, दो पंक्तियां जो मुझे याद है मैं वो बोल रहा हूं। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, किते न मिलदी था असां मर जाना सी, जे तू न फड़दा बां असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी, असी पत्तियां वांगू, पत्तों की तरह उड़ते फिरते हम, भटकते फिरते हम, पता नहीं कहां, अगर तू हमारी बाह ना पकड़ कर। असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी, तुसी कर दे ना किरपा, ओ तुसी कर दे ना किरपा असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी, जे तू न फड़दा बां, जे तू न फड़दा बां असां, सानू किते न मिलदी था, ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी, मेरे जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। पता नहीं कहां हम गिरे होते, कहां पड़े होते हम, अगर तूने हमारा हाथ ना पकड़ा होता। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी, मेरे जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी,
तुसी कर दे ना किरपा, तुसी कर दे ना किरपा, असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां, असां मर जाना सी, जे तू न फड़दा बां, जे तू न फड़दा बां, जे तू न फड़दा बां। बाली ने कहा मरते मरते भी, बाली कह रहा है मरते मरते भी कह रहा है मेरे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इसकी क्या दुर्दशा होगी, सुग्रीव राजा बन जाएगा, मुझसे शत्रुता रखेगा, मेरे बेटे को कहीं तंग ना करेगा, किसके सहारे छोड़ के जाऊं, किसके सहारे। गही बाह अंगद दास आपन कीजिए। आप देखिए बाली क्या कह रहा है, गही बाह, आप इसका हाथ पकड़ लो, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है, पकड़ो। और तभी तो जब अयोध्या में जाकर के भगवान कहने लगे अंगद अब तुम जाओ, कहां जाऊं मैं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां, तुझे पद जल जाता, मैं कहां जाऊं। मरती बेर नाथ मोहि बाली, मरते मरते बाली आपके हाथ में मेरा हाथ पकड़ा, अरे मैंने पकड़ा होता छोड़ जाता तो अलग बात थी, लेकिन तुम पकड़ करके छोड़ते हो, ये मत करिए कभी भी, तुम पकड़ लो। बाली ने इसी भरोसे प्राण त्यागे हैं, मेरे बेटे की बाहों पकड़ लीजिए आप, ये पकड़ेगा तो छोड़ बैठे, पता नहीं कब इससे कब छूट जाए, किस वजह से छूट जाए पता नहीं। ऐ मेरे परमात्मा, मेरे बच्चे की बाह आप पकड़ लीजिए बस। परमात्मा दूर नहीं हमसे, सदगुरु हमसे दूर नहीं है, हम अपनी गलतियों से दूर कर जाते हैं, वो कृपा कर रहा है, हम उसकी कृपाओं को भी निष्फल कर देते हैं, आत्म कृपा के अभाव में। हरि बोल। फिर दोष देते हैं उसको, बड़ा भेदभाव करता है, बड़ा भेदभाव करता है। वही प्रसंग हमारा चल रहा है कि परमात्मा कह रहे हैं सब मेरे पैदा किए हुए, मैं क्या भेदभाव करूंगा, मुझे सब प्रिय है, लेकिन फिर भी भेदभाव हो जाता है तुम्हारे कर्म और आचरण की वजह से, तुम्हारे जीवन की स्थिति को देख करके। मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है चर अचर सब प्राणियों में, जबकि सब मेरे पैदा किए हुए हैं। मनुष्यों में भी मुझे द्विज प्रिय है, द्विज में भी श्रुतिधारी प्रिय है, और श्रुतिधारियों में भी तीन महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी। व्यक्त मुझे प्रिय है, फिर ज्ञानी प्रिय है, और ज्ञानी के अति प्रिय विज्ञानी, उनसे भी विज्ञानी प्रिय है, जो खाली ज्ञान का वो नहीं करते, ज्ञान को अपने आचरण में भी लाते हैं। जब आचरण में ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसे है जैसे जानवर पर वजन लाद दो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ, रामायण, गीता, भागवत एक गधे और घोड़े के ऊपर लाद के ले जाओ। पुराने जमाने में यही लादने के साधन होते थे, लाद दिया, उसको लाभ क्या मिल रहा है? उसको न वेदों का लाभ मिलेगा, न पुराणों का लाभ मिलेगा, न उपनिषदों का लाभ मिलेगा, न गीता का लाभ मिलेगा, न रामायण का लाभ मिलेगा, न भागवत का लाभ मिलेगा, न महाभारत का, किसी चीज का लाभ मिलने वाला नहीं, खाली वजन लाद रखा है। ऐसे ही अपने दिमाग में हम वजन लाद लेते हैं, हमें गीता भी याद है, हमें दुर्गा सप्तशती भी याद है, हमें रामायण भी याद है, हमें फलाना भी याद है, हमें ठिकाना भी याद है। हरि बोल। याद है तो फिर क्यों बर्बाद है? हरि बोल। फिर क्यों बर्बाद है तेरा जीवन? अरे ये अगर याद है तो कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता है, आबादी आबाद रहे, तो इसे भूल जाता है? पशु तुल्य बोझ उठाना है आचरण विहीन ज्ञान का, बस। हमें ज्ञान का अभिमान हो जाता है, पर अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। हरि बोल। हम कई बार कहते मुझे अभिमान नहीं होता है, ये सबसे खतरनाक अभिमान है। हरि बोल। बस बाकी सब ठीक है, मैं अभिमान नहीं करता हूं बस। जोर से बोलो। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, और अभिमान आ गया, इसका ज्ञान नहीं हुआ। मैंने काम पर विजय प्राप्त की, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा को सुना दिया अभिमान करके चलेगा, दुनिया को सुना दिया चलेगा, लेकिन परमात्मा शिव हित के लिए कहते हैं, भगवान विष्णु से कभी चर्चा चले तो वहां मत सुनाना अभिमान से। जिम यह है जैसे मेरे को सुनाए ना, तिम जन हरि ही सुनाई कब हूं, परमात्मा श्री हरि को मत सुनाना कभी भी।
वो तेरा अभिमान रहने नहीं देंगे। हरि बोल। भगवान शिव ने कितने हित की बात कही, अच्छी नहीं लगी। जैसे वहां पर गए हैं, परमात्मा उठ करके आए हैं, नारद आ रहा है। तुम परमात्मा से क्या प्यार करोगे जितना परमात्मा तुमसे प्यार करेगा? तुम उसे क्या याद करोगे जितना वो तुम्हें याद करेगा? तुम उससे मिलने को कितना व्याकुल होगे, वो तुमसे मिलने को व्याकुल हो जाएगा। हरि बोल। ऐसा जीवन तो हो हमारा। अपने भक्त को देख करके कैसे कोई सिंहासन छोड़ करके परमात्मा आए, स्वागत करके ला रहे हैं। ये संत का सम्मान, भक्त का सम्मान देखिए। चलते चलते पूछते बड़े खुश होकर के, नारद जी बहुत देर लगा दी, बहुत दिन बाद मिल रहे हो, कहां से आ रहे हो तुम? हरि बोल। और बस ऐसे ही वहां पर बैठे ध्यान लग गया, और फिर मेरी तपस्या को देख करके, मेरी समाधि को देख करके इंद्र को डर लग गया कि मैं उनकी गद्दी ना छीन लूं। उन्होंने कामदेव को भेजा, कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा। फिर कामदेव हार करके मेरे चरणों में आया। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी गुस्सा किया होगा, भगवान शिव ने भी गुस्से में जला करके खाक कर दिया होगा, लेकिन मैंने कहा जा कामदेव, तू ही या क्या याद करेगा, मैंने अपना काम किया, तू अपना काम कर रहा था, जा तू अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूं, कोई बात नहीं। कहे प्रिय वचन काम परितोषा, काम को भी संतुष्ट करके भेज दिया, कोई बात नहीं, जा होता रहता है, चल जा जा जा। कि अब विवाह की इच्छा जागृत हो गई। और इतना क्रोध आया कि दुनिया पर तो क्रोध क्या, दुनिया के मालिक पर क्रोध कर रहा है, श्राप दे रहा है भगवान का। जोर से परमात्मा भेदभाव नहीं, अपने आचरण से हम नजदीक या दूर होते हैं, याद रखना। वो कहते मुझे मानव प्रिय हैं, मानव में फिर श्रुतिधारी, श्रुतधारियों में फिर तिनमा पुनि विरक्त, द्विज द्विज प्रिय हैं, द्विज में शुद्धधारी, तिनमा पुनि विरक्त, पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है प्रभु बता दो ना? सबते प्रिय मोहि निज दास, जेहि गति छोड़ न दूसरी आस। मुझे अपने दास, अपने भक्त, अपने सेवक से बढ़कर के और प्रिय नहीं, कोई प्रिय नहीं, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब चाहे किसी को कैसा भी लगे, कोई कहे कि समदर्शी होकर के भी भेदभाव करते हैं, तुम अपने अंदर कमी खोजो, उसमें कमी नहीं है, उसकी समदर्शिता में कमी नहीं है, वो खुद कह रहा है। मेरे को छोड़ करके जिसको और कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जो किसी और से नहीं आशाएं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास एकमात्र मेरे से ही करता है, वो मुझे अत्यंत सबसे ज्यादा प्रिय है। और याद रखना, मुझे सेवक सम प्रिय कोई, मुझे सेवक से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है। जो सच्चे अर्थों में सेवक है, जो सेवा करता है, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। सेवा का अभिमान नहीं पालता, सेवा करता है। भक्ति करता है जो मेरा। भगतिहीन विरंच किन्यु, भक्ति के बिना तो चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो, फिर साधारण ब्राह्मण की तो बात दूर, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, सब प्राणी न सम प्रिय मोहे सो, सबके बराबर तो प्रिय, विशेष प्रिय नहीं है। लेकिन भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, भक्ति मेरी करता हुआ, सेवा मेरी करता हुआ, चाहे नीच समझा जाने वाला प्राणी को, मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। भगवान को जो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, उसको अपना दुख रोना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। तुम प्यार करना, वो तुमसे प्यार करे, बाकी सब दुख रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आज के दुखी, पीड़ित, चिंतित, परेशान, व्यथित, अतृप्त समाज से और मैं क्या कह सकता हूं? पहले तो उसकी शरण में आते नहीं हो, आते हो तो पता नहीं क्या क्या दुख रोते हो, तन के लिए रोते हो, मन के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, संतान के लिए रोते हो, स्त्री के लिए रोते हो, पति के लिए रोते हो, पड़ोसी के लिए रोते हो, काम के लिए, अरे काय काय के लिए रोते हो। एक दुख रो लिया होता ना, जीवन में कोई दुख तुम्हें रोना ना पड़ता। चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है।
चलते चलते, क्योंकि समय हो चुका है, चलते चलते मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं, एक दुख परमात्मा से, एक दुख सदगुरु से रो लेना। दुनिया का कोई दुख तुम्हें रोना पड़े, चैलेंज है मेरा। क्या दुख हो सकता है वो? दुख ये है, हमने हर दुख रोया, लेकिन हमारे हृदय में आपके चरणों में प्यार हो, आपके प्रति प्यार हो, ये तो हमने कभी रोया ही नहीं। ऐ परमात्मा, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके। आपके प्रेम रूपी अमृत में, सच्चे प्रेम में अभी तक हमारा हृदय डूबा ही नहीं। झूठे प्यार की तलाश में पता नहीं कहां का भटकते। ऐ प्रेमावतार, ऐ प्रेम के स्वरूप परमात्मा, तेरे प्रति अगर हमारा प्यार हो जाता तो दुख रोना न पड़ता। क्योंकि जिसके साथ हमारा प्रेम का संबंध हो जाता है उससे दुख रोना नहीं पड़ता है। संसार के तुच्छ प्राणी से भी अगर हमारा कोई प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का संबंध है और हम दुखी हो, हम दुख रोते नहीं है। वो पूछता है क्या बात है भाई, उदास क्यों हो? कई बार हम छुपाते, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यही प्यार करते हो हमसे, हमसे छुपा रहे हो? तेरी शक्ल बता रही है कोई बात है जरूर। अरे बोल, नहीं होता बोलो, होता है नहीं। प्रेम का अगर मेरा संबंध है किसी के साथ में, मुझे दुख रोना नहीं पड़ता, सामने वाला स्वयं दुखी होता है। संसार के तुच्छ प्राणी से प्रेम का संबंध हो, सामने वाला खुद दुखी हो रहा है, मुझसे खुद पूछ रहा है, दूर नहीं कर पाएगा, अलग बात है। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा से प्रेम का संबंध हो और मुझे दुख रोना पड़े, मुझे भी लगता है। तो दुनिया के लोग तुम्हारे दुख से दुखी हो सकते हैं, लेकिन दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके अंदर तो सामर्थ्य है, दुख भी दूर कर सकते हैं। हे दुखहारी, शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, ना तो तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय। लोगों ने सोचा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, तभी तो भाग भाग के आते हैं, प्यार ना होता था हम क्यों आते भी? ये कोई प्यार का परिचय नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है। ये कितने आ रहे हैं, सब अलग अलग भाव से आ रहे हैं, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, और समय आने पर वो भाव उजागर हो जाता है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते, इसमें क्या लिखा है। अरे संसार के तुच्छ प्राणी से प्रेम का संबंध हो, उससे दुख रोना नहीं पड़ता। तो संत, सदगुरु और परमात्मा से अगर प्रेम का संबंध हो, दुख रोना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। वो खुद दुखी हो जाएंगे, और खाली दुखी नहीं होंगे, हमारे दुख को दूर करेंगे। हम सबके दुख दूर हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, परमात्मा की कृपा के सब अधिकारी हो। बार बार हृदय से प्रार्थना करता हुआ, समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, हाथ ऊपर कर, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को। जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी
आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को तूने पुकारा, जब कभी आवश्यकता पड़ी हो लाख अपनों को तूने पुकारा, लाख अपनों को सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए, सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए थे। ओ कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने। तेरी मर्जी के बिन इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे, नैया है तेरे हवाले। हरि बोल, हरि बोल।